तीन जगह पे यहाँ पे आपको ब्लैंक दिख रहा है, तीनों में एक ही चीज आएगी, है ना, तीनों में एक ही चीज आएगी। आएगी। सत्यम कह रहे हैं आप बेसिकली शुरू करना, मतलब बेसिक से। हाँ जी बिल्कुल, बेसिक से क्लास होगी, बिल्कुल ना घबराएं आप। इसमें जो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? कोई चीज जो इन्वॉल्व करे दो ग्रुप को, ठीक है, या दो देशों को, मतलब बात दो की हो रही है, वो चीज आपको यहाँ पे फिल करना है, क्या हो सकता है वो। अच्छा, अक्सर वो वर्ड यूज किया जाता है जैसे रिलेशंस के साथ, अग्रीमेंट्स के साथ, टॉक्स के साथ, ट्रेड्स के साथ, ठीक है। कल किसी वजह से मेरी क्लास छूट गई थी, आपने क्या पढ़ाया था एक बार रिवाइज कर दीजिए। तो वेद प्रकाश जी, आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलती है ना? कभी भी ऐसा हो तो रिकॉर्डिंग जरूर एक बार देख लिया करो आप, ठीक है। बाकी तो मैं भी रिकॉल करा के फिर आगे बढ़ता हूँ। अब मैंने कहा इंडिया प्रपोजेस फॉर डैश टॉक्स विद पाकिस्तान। जो वर्ड है इन तीनों में आएगा, वो वर्ड है ऐसा, बीच बीच के एक एक लेटर मिसिंग है। बताओ यहाँ पे क्या वर्ड हो सकता है? अंकिता उपाध्याय का आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही। उनका फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता है क्रोम पर, अच्छा जी, मोहित कह रहे हैं। बाइलेटरल, बाइलेटरल सैयद और रिया, हर्ष, पुष्पांजलि, सत्यम, ठीक है। BILATERAL, बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब क्या हो जाता है? द्विपक्षीय। ये क्या हो जाएगा? द्विपक्षीय। द्विपक्षीय मतलब जहां पे दो साइड्स होते हैं, राइट, जहां पे टू साइड्स। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि भाई ये एक प्रकार का वन वर्ड हो गया, कि आपको एक वर्ड फिल करना है इन्वॉल्विंग टू ग्रुप्स ऑफ पीपल और टू कंट्रीज, तो वर्ड आपके पास आ गया बाइलेटरल। इसी वर्ड को आप यहाँ पे फिल करिए, बाइलेटरल रिलेशंस, द्विपक्षीय संबंध, बाइलेटरल एग्रीमेंट्स, द्विपक्षीय सहमति, बाइलेटरल टॉक्स, द्विपक्षीय वार्ता, द्विपक्षीय ट्रेड्स, है ना। इंडिया प्रपोजेस फॉर बाइलेटरल टॉक्स विद पाकिस्तान। इंडिया हमेशा प्रपोज करता है द्विपक्षीय वार्ता पाकिस्तान के साथ। ये मैं एक्चुअली टाइम पास कर रहा था, टाइम पास हमारा हो चुका है, बात आगे बढ़ाते हैं। अब तक सब लोग आ चुके होंगे, आई होप सो। एक बार मैं आपको शुरू से बता दूं जो बातें हम कर रहे थे। सिलेबस मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। आपके पास पैसेजेस के चांस हैं आने के, पैराजम्बल्स और क्लोस्टस का चांस नहीं है। 30% सिलेबस आपका रहेगा, चाहे भले क्वेश्चन 5 हो। हम परसेंटेज में लेकर चलेंगे तो हमें शांति मिलेगी। दूसरा, वोकेबलरी के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड, स्पेलिंग्स, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ भी आप मान के चलें 30 से 40% क्वेश्चन आपके पास यहाँ से होंगे। 5 का है तो उस हिसाब से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके पास। ग्रामर की बात करेंगे, स्पॉटिंग एरर्स एक क्वेश्चन आ सकता है, सेंटेंस करेक्शन का एक क्वेश्चन आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स का एक आध क्वेश्चन हो सकता है। अगर मूड किया उसके ऊपर है तो वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन दे सकता है, ना तो ना दे, इसकी मर्जी। तो यहाँ भी आप ये मान के चलें कि 30% क्वेश्चन आपके पास यहाँ से भी आएंगे। अब थोड़ा इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखते हैं। ये हमने बता दिया था। और यहाँ से जानकारी क्या प्राप्त हुई थी पिछली क्लास में हमें, कि वर्ड टू वर्ड या वर्ड बाई वर्ड नहीं होता है। सही क्या होता है, जल्दी से बताइए आप लोग। सही होता है वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है। वेरी गुड मोहित, बहुत बढ़िया। आई अग्री विद यू, एम हटेगा। एंड ही एंटर्ड इनटू द क्लास, यहाँ से इनटू हट जाएगा, ही एंटर्ड द क्लास। क्या बात है, हरलीन कौर बहुत बढ़िया, वेद प्रकाश बहुत अच्छा, गुड। तो आपके पास ये बेसिक बातें आ चुकी हैं कि वर्ड फॉर वर्ड सही होगा और एंटर के बाद इनटू नहीं लगता। गुड, आगे बढ़ते हैं।
ये हमने करा दिया अभी, अब और नहीं फिलहाल। बाउंडेशन कोई वर्ड नहीं होता है, जो भी वर्ड होता है वो क्या होता है, वो बाउंड्स होता है। अकॉर्डिंग टू मी नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू मी बोलना गलत होगा, या आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इन माई व्यू आप यहाँ पे ये कह सकते हैं। माई सेल्फ राज, इसकी बात करेंगे गलत हो जाएगा, आई एम राज हमारे पास सही होगा। माई नेम इज राज होगा, दिस इज राज होगा। इन माई वर्ड्स नहीं बोलेंगे हरलीन, वर्ड्स का सेंस यहाँ नहीं बन रहा है, वर्ड्स व्यू को नहीं शो करता। हमने आपको बताया था लेटर, फिर बातचीत हुई थी वर्ड के बारे में, यहाँ पे चर्चा हो गई थी कि अल्फाबेट्स सही नहीं होता है, जो होता है वो अल्फाबेट होता है। और एक भाषा से ज्यादा के लिए बात होगी तो अल्फाबेट्स चलेगा, कोई इशू नहीं। बेटे सत्यम जी, अभी हम लोग टॉपिक शुरू करने के पहले कुछ चीजों को सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ें, कैसे हम लोग इंग्लिश को पढ़ने का तरीका डेवलप करें। उदित कुशवाहा, तुम्हारी बात समझा नहीं मैं, क्वेश्चंस रिपीट कर दें मतलब आई डिडंट गेट यू, क्या कहना चाह रहे हैं आप, कौन सा क्वेश्चन रिपीट कर दूं? तो मैंने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि लेटर क्या हो जाता है, अ, एक अक्षर, पूरे अक्षर के ग्रुप को, ए टू जेड के पूरे ग्रुप को अल्फाबेट कहा जाता है। वॉवल और कॉन्सोनेंट्स इसके दो पार्ट हो जाते हैं। जब हम अल्फाबेट्स बोलते हैं तो इसका मतलब निकल के आ जाता है भाषाएं, क्योंकि एक भाषा में एक ही अल्फाबेट मतलब एक ही ग्रुप होगा। अल्फाबेट एक्चुअली ग्रुप होता है, समूह होता है अक्षरों का, जिसको हम बोलते हैं वर्णमाला। सो ही नोज द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, गलत होगा, अल्फाबेट आएगा क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश की बात केवल की जा रही है। फ्रेज हमें आज समझना है। हाँ तो ये तो कल वाले एग्जांपल है, तो तुम क्या कह रहे हो कि क्वेश्चन रिपीट कर दिए, अच्छा रिपीट कर दिए, तो भाई रिवाइज ही तो करा रहा था मैं। फ्रेज, दो या दो से ज्यादा फिक्स्ड वर्ड्स का ग्रुप, दो या ज्यादा फिक्स्ड वर्ड्स का ग्रुप क्या हो जाता है, फ्रेज हो जाता है। तीन प्रकार के होंगे, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी डेफिनेशन तो खैर वहां देखेंगे। जैसे मैंने एक कहा, इन द इवनिंग, एक मैंने कहा कीप एन आई ऑन समवन, एक मैंने कहा लुक इनटू। ध्यान समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो बेटे, तीन प्रकार के फ्रेज आ गए। इन द इवनिंग का मतलब हो गया शाम को, लेकिन जब भी आप शाम को बोलना है तो आप हमेशा इन द इवनिंग ही बोलेंगे, केवल इवनिंग बोलने से काम नहीं चलेगा, इन इवनिंग बोलने से काम नहीं चलेगा, द का होना भी मस्ट है। तो इन द इवनिंग का मतलब हो गया शाम को। कीप एन आई ऑन समवन, अब कोई सोचे इसका मतलब हो गया कि एक आंख उतार के रख देना, ठीक है, कोई बोले कि इसका मतलब हो गया एक आंख निकाल के रख देना। तो कीप एन आई ऑन समवन का मतलब आंख उतार के या निकाल के रखना नहीं होता है, इसका मतलब होता है निगरानी करना, वॉच करना। तो बेटे ये आपके पास शब्द कुछ और है, अर्थ कुछ और है। लुक इनटू एक और मतलब दे रहा, और इसका मतलब हो गया जांच पड़ताल करना, राइट। तो आपके पास ये तीन प्रकार के फ्रेजेस आ गए, जिसमें आपको तीनों की मीनिंग अलग अलग नजर आ रही है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ में आ गई आप सबको। अब ध्यान से आप देखो, यहाँ पे हमने ये वर्ड आपको बता दिया था कि वर्ड जैसे दिस इज फॉर यू आपके लिए है, आई वेंट टू हिम फॉर क्योंकि वो कुछ न्यूज लाया, वो हो गया, वो 3 घंटे तक पढ़ा, फॉर का मतलब तक हो गया, और फॉर माने से हो गया। एक शब्द के कई सारे अर्थ, ये पहली बात। सत्यम जी, सारे टॉपिक कवर होंगे बेटे, परेशान मत हुआ।
वो भी आएगा समय उसका, तो हम आपको द के बारे में बताएंगे। पूरा कंप्लीट चैप्टर है बेटे, तो थोड़ा सा से काम नहीं चलता है, ठीक है ना। कोई बोले बस थोड़ा सा ये वेट मेरा 10-12 kg कम हो जाता ना, फिर सब सही हो जाता। तो कुछ इस बारे में बता दीजिए। तो क्या कोई थोड़ा सा वेट के बारे में बता के काम कर सकता है? नहीं ना। और थोड़ा सा वेट कम भी नहीं हो सकता 10-12 kg, 2-2.5 महीने का समय लगता है वो काम करने में। आइए फ्रेज को ध्यान से पढ़ते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। दो या ज्यादा फिक्स्ड वर्ड्स का ग्रुप जिसकी मीनिंग फिक्स्ड होती है लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, उसे हम फ्रेज बोलते हैं। इन द आफ्टरनून हो गया, एट डॉन हो गया, लुक इनटू हो गया, लुक आफ्टर हो गया, फॉर गुड हो गया। फॉर गुड का मतलब लोग सोचेंगे कि इसका मतलब तो लग रहा है अच्छे के लिए, लेकिन आपको क्या दिखा? हमेशा के लिए। यार ये क्या झटका लगा, ये क्या चीज आ गई। फिर कहीं पे लिखा है एट टाइम्स, आई कम एट टाइम्स। अब हमने सोचा शायद इसका मतलब होगा कि मैं बिल्कुल समय पर आता हूँ, बट पता चला उसका मतलब कहने का ये है कि भाई कभी कभी आता हूँ। अब ये क्या चक्कर आ गया, है ना। तो बेटे अब फ्रेज कितने प्रकार के हो सकते हैं, क्या इनके चक्कर हो सकते हैं, इसको अब मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से बात देखो। मोहित सिंह, आपकी बात मैं समझ नहीं पाया। अगर आप ही रिकॉर्डेड सेशंस अपलोड करते हो तो प्लीज सपोर्टेड वीडियो अपलोड किया कीजिएगा, मतलब समझा नहीं आपकी बात। वो टेक्निकल टीम बेटे वो सब अपना काम करते हैं, इसके लिए आप अखिलेश जी से बात करिए, वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है। कि आपके पास कौन सा हैंडसेट है, वो काम करेगा कि नहीं करेगा, वो सब थोड़ी सी बातें वहां पे आप, उसके लिए वो बताएंगे आपको। लुक इनटू माने सोनू गुप्ता हो जाता है जांच पड़ताल करना, अभी सब आएगा, घबराओ मत, अभी सब आ रहा है। अब आप ध्यान से देखो। मानस शुक्ला कह रहे हैं सर इज दिस लेक्चर रियली नेसेसरी फॉर पीपल हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश। बेटे मनस, आई एम नॉट श्योर कि कंफर्टेबल इन इंग्लिश का मतलब क्या हुआ, राइट। जैसे पिछली क्लास में मैंने वर्ड टू वर्ड और वर्ड बाय वर्ड पूछा, अकॉर्डिंग टू मी के बारे में बातचीत हुई, बाउंडेशन के बारे में बातचीत हुई। ज्यादातर बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश ठीक है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। और जब क्वेश्चन उनको दिया जाता है तो कई बार गड़बड़ी कर देते हैं। आप मुझे मनस बताइए कि आपको ये मतलब पता था फॉर गुड का मतलब क्या होता है, पहले से पता था? बताओ एक बार जल्दी से बताओ। आपको फॉर गुड का मतलब पहले से पता था? तो जब नहीं पता था तो ये कम आपके लिए यूजफुल हो रहा कि नहीं हो रहा, मुझे इतनी बात बताइए। आपके पास आंसर आ रहा है बेटे। अब मुझे क्लास 2 का कोई एबीसीडी पढ़ाना सिखाए तो जरूर मेरे लिए वो कंफर्टेबल मैं हूं, तो मेरे लगता है यार ये क्या है। अगर आपको एक दो चीज भी नई चीज सीखने को मिल जा रही तो आपके लिए बिल्कुल सही है, फ्रूटफुल है, आप बिल्कुल करें, मैं तो यही कहूंगा। एक पेज को अगर मैं पढ़ रहा हूँ, उस पेज में अगर दो वर्ड भी मुझे मिल गए जो कि नए हैं, तो मैं समझूंगा कि वो पेज पढ़ना मेरा फ्रूटफुल रहा। आदित्य द्विवेदी, फ्रेज का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है देखिए आप ध्यान से। बेटे डेफिनेशन ही तो है ये जो मैंने गोला बनाया ये क्या है? हाँ जी, नजमा आपके मैसेज आ रहे हैं। चलिए, तो आदित्य बेटे ये फ्रेज की एक स्मॉल डेफिनेशन क्लियर हुई है बात आपको? चलिए बेटे अब बात आगे बढ़ाते हैं। लिटरल का मतलब क्या है? मोहित जी यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, शाब्दिक अर्थ वाले।
लिटरल माने शाब्दिक होता है, शाब्दिक अर्थ वाले फ्रेज उसको बोलते हैं लिटरल फ्रेज। ठीक है, अब ध्यान से देखें, शक्ति बंसल चिंता मत करो, तुम मत परेशान हो। बेटे अगर आप उधर से कुछ पूछेंगे, आपको कुछ डाउट है, कुछ परेशानी है, तो मैं जरूर आपके मैसेज का ध्यान दूंगा। अगर नहीं ध्यान दूंगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ हमें रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। और बेटे हर तरीके के लेवल के बच्चे होते हैं ना, तो मत तुम घबराओ ना। एक पढ़ने का विद्यार्थी का बड़ा अच्छा गुण ये भी होता है कि जो चीज आपको पता है गंभीरता रखिए, जो चीज आपको नहीं पता है तुरंत पूछिए। कोई और आपका सहपाठी अगर वो चीज पूछ रहा है तो धैर्य रखिए और उस चीज का भी दौर समाप्त होने दीजिए। मैं खुद ही देख के समझ जाता हूँ कुछ समय के बाद कि ये लड़का शरारत कर रहा है या ये लड़का जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 2 4 5 बार 10 बार के बाद समझ में आ जाता है, फिर खुद ही वो आपको भी बोलना पड़ेगा। 18 साल से, 18 तो नहीं ज्यादा हो गया, 20 साल से ऊपर हो गया पढ़ाते हुए, पहली बात तो ये और दूसरी बात ये कि आई एम स्मार्ट इनफ टू हैंडल ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। हालांकि खुद से स्मार्ट नहीं बोलना चाहिए, बट ये बेटे मेरे को भगवान की कृपा से बहुत अच्छी कृपा है, समझदारी अच्छी है, बनी हुई है क्लास को लेकर के कि किस बात को कहाँ तक तवज्जो देना है। ठीक है, चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। बेटे फ्रेज माने वाक्यांश नहीं होता मोहम्मद अकरम जी। ठीक है, वाक्यांश नहीं होता। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। इसका पीडीएफ मिलेगा सर? हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। बात आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिए। अरे सत्यम जी आप मत परेशान हो, मैं आपके लिए कहाँ कह रहा हूँ कि आप जेन्युइन हो कि नहीं हो। मैं तो आ, कौन थे ये भाई साहब, हाँ शक्ति की बात को मैं बता रहा था कि आप टेंशन ना लें, टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा, आप निश्चिंत रहो इस चीज को लेकर के। मोहम्मद अकरम का फिर क्या होता है, फ्रेज का मतलब क्या होता है? बेटे ये दिख रहा है मोहम्मद अकरम जी, पदबंध लिखा हुआ है। तो फ्रेज की हिंदी बेटे पदबंध होती है, और मुझे लगता है कि हिंदी ज्यादा कठिन है, तो दिमाग थोड़ा चेंज करो। शब्द को अगर आप इंग्लिश में समझ जाओ और उसके प्रैक्टिकल चीज को समझ जाओ तो देर इज नो रिक्वायरमेंट कि आपको हर शब्द की हिंदी पता चलेगी, तभी आप समझ के काम कर पाओगे। इस इस भ्रांति से, इस बात से बाहर निकालो अपने आप को। जैसे कई लोगों ने कहा कि अरे कोरोना कुछ नहीं साजिश है, बाहर निकलो इस बात से। किसी ने कहा वैक्सीन लगाने से नुकसान हो रहा है, इस तरह की भ्रांतियों से बाहर निकलो आप। वैसे मैं कह रहा हूँ कि हर बात की हिंदी पता चले तभी समझेंगे, इस बात से आप बाहर निकलो। जैसे बेटे आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल होता है ए एन और द। अब कोई बोले कि सर आर्टिकल की हिंदी क्या होती है, तो अपने आप में एक बेकार का क्वेश्चन है ये, अपने आप में देर इज नो सेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका मतलब ये होता है कि आप आर्टिकल जान लो, ए एन द होता, बस काफी है इतना। ठीक है, चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। तो अब मेरे पास क्या आ गया बेटे, लिटरल का मतलब हो गया शाब्दिक अर्थ वाले फ्रेज जैसा शब्द उसी से मिलता जुलता अर्थ। ठीक है, हेडफोन लगा के रखो और मेरे शब्दों पे पूरा ध्यान लगाओ, और जो जो चीज दिखाता जाऊं उसको देखते जाओ। आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस, आपकी दुविधाएं, आपकी नासमझी कम से कम 60 70% अपने आप कम हो जाएगी। शांति से सुन लेने से कई बार समस्या 60% सॉल्व हो जाती है। एकदम आराम से सुनते जाओ, जब मैं आगे बढ़ जाऊं तब आप पूछना, तो मैं बिल्कुल उसको बताता। ठीक है, बिल्कुल टेंशन ना लो, बिल्कुल परेशान मत हो, बस आप आराम से चलते जाओ। तो हमने कहा भाई लिटरल का मतलब हो गया शाब्दिक अर्थ वाले फ्रेज। आगे क्या लिखा हुआ है, जैसा शब्द उसी से मिलता जुलता अर्थ। जैसे अगर किसी ने बोला इन द मॉर्निंग, तो मतलब हो गया सुबह। इन अ हरी जल्दी में। मेक अ नॉइज शोर करना। ऑन फुट पैदल। अब कोई बोले कि आई एम गोइंग ऑन फुट, इसका मतलब है कि वो पैदल जा रहा है। ईच अदर एक दूसरे। टेक एडवांटेज ऑफ फायदा उठाना। गेट रीड ऑफ छुटकारा पाना। इन फैक्ट वास्तव में। फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए। तो जैसे जैसे शब्द दिख रहे हैं ना, इनका अर्थ भी वैसा वैसा ही आ रहा है। जैसे एडवांटेज माने होता है फायदा। अब फायदा उठाने की इंग्लिश लिफ्ट एडवांटेज नहीं होता है,
क्या हो जाता है, टेक एडवांटेज ऑफ होता है। फायदा उठाने की इंग्लिश लिफ्ट एडवांटेज ना होके क्या हो जाता है, टेक एडवांटेज ऑफ हो जाता है। तो ये ध्यान रख के चलना है ऐसे करके। ये सब चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा दिमाग में रख के चलना है। तो जैसा शब्द वैसा ही मिलता जुलता अर्थ। चीजें क्लियर हुई। अब देखो फ्रेज हम क्यों कहते हैं इनको। हमने पहले कहा फ्रेज का मतलब दो या ज्यादा फिक्स्ड वर्ड्स का ग्रुप। अगर मैं इन द मॉर्निंग से द को हटा दूं, इन अ हरी से अ हटा दें, केवल इन हरी कर दें, मेक नॉइज से अ हटा दें, ठीक है। टेक एडवांटेज का मैंने लिफ्ट एडवांटेज कर दिया, तो मतलब मैं किसी भी वर्ड को ना हटा सकता हूँ ना कोई और वर्ड लगा सकता हूँ, क्योंकि फ्रेज का मतलब ही हो जाता फिक्स्ड। तो फिक्स्ड तो फिक्स्ड। कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसी के। क्या दिख रहा, इन डिटेल वास्तव विस्तार से, है ना, इनफैक्ट वास्तव में, और इन डिटेल विस्तार से। अब कोई बच्चा ये सोचे कि इनका मतलब तो हमेशा में होता है, तो ठीक है, वास्तव में हो गया। अब पता चला कि यहाँ मतलब क्या हो गया, विस्तार से हो गया, तो दिक्कत वहां हो जाएगी उसको। तो आपको बेटे हर जगह पे ट्रांसलेशन से भी बचना है। ये चैप्टर मैं पढ़ाता हूँ, इसके पीछे की कहानी ये है कि आप धीरे धीरे अपने आप को ढाल लें इस माहौल में कि आपको इंग्लिश पढ़ने का रास्ता बिल्कुल स्मूथ नजर आए। ये दरवाजा है, और इस दरवाजे में कैसे एंट्री करते हैं आपको आइडिया लगना चाहिए। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन का जो टिकट का सिस्टम है, तो सबसे पहले बहुत से लोग यही घबरा जाते हैं कि भाई काम कैसे होगा। तो सबसे पहले उनकी एंट्री होती है, एंट्री होगी और उसमें स्कैनिंग हो जाती है प्रॉपर। तो एक बार एंट्री उनकी हुई, अब उस एंट्री के बाद वो जाते हैं, पहले टोकन ले लेते हैं, टिकट। टोकन लेने के बाद फिर वो उसको मशीन में डालते हैं, कुछ लोगों के पास कार्ड होता है। और तब जब उसके बाद अंदर कैसे, अब कुछ लोग सोचते हैं भाई हमने टोकन को डाल देना है कि टोकन को टच कराना है। तो कई बार ये परेशानियां होती हैं लोगों को। तो ये चीज़ परेशान लोगों को करती है। तो क्या हुआ, जैसे ही वो फिर आगे बढ़ते हैं तब उन्हें पता चल जाता है कि अच्छा ये तरीका था। तो तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो इन डिटेल विस्तार से, अ कपल ऑफ कुछ या थोड़ा, बाई चेक चेक से, इन कैश नकद, ऑल ऑफ अ सडन अचानक, बोस्ट ऑफ प्रशंसा करना, अपनी डींगे हाँकना। प्रायर टू हमेशा टू लगता मतलब के पहले। जेलस के बाद हमेशा ऑफ लगता मतलब ईर्ष्यालु होना। एंग्री एट और एंग्री विद समबडी, नाराज होना। देखो अगर मैं किसी के, मान लो सपोज मोहम्मद अकरम है, या सत्यम है, या या मोहित सिंह है, या नवीन है, तो मैं किसी को नहीं जानता। तो मैं क्या किसी पर्टिकुलर पर्सन से नाराज हो सकता हूँ? नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि मैं उनकी किसी हरकत से नाराज हो जाऊं। तो हरकत या एक्टिविटी ये समथिंग हो गया, और पर्सन जो खुद है वो somebody हो गया। तो एंग्री के साथ दोनों चलता है। जैसे मैं बोलूं कि मैं पुष्पांजलि के प्रश्न पे गुस्सा हो गया, आई वॉज एंग्री एट पुष्पांजलि क्वेश्चन। अब मैं पुष्पांजलि से नाराज नहीं हुआ, मैं पुष्पांजलि के क्वेश्चन से नाराज हुआ। एंड क्या पता मैं पुष्पांजलि से ही नाराज हो जाऊं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉज एंग्री विद पुष्पांजलि। फिर ये सेंस आ सकता है, एट और विद का सेंस। डील इन समथिंग और डील विद समबडी, किसी के साथ बिजनेस करना है, व्यापार करना। तो अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस को कर रहे हैं वस्तु का, तो डील इन आएगा बच्चों। और अगर हम किसी व्यक्ति के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो क्या आएगा, डील विद आएगा। जमीर खान कह रहे हैं कि सर फ्रेज सिलेबस में है। बेटे आप निश्चिंत रहें, सिलेबस के बाहर कोई भी चीज़ आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। इतना न वक्त हमारे पास है, और इतना ही ना ही वक्त मैं आपका बर्बाद करने की कोशिश करूंगा। तो आप एकदम निश्चिंत रहें, कुछ भी सिलेबस के बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास समझ में आ गई। अब बेटे जैसे मुझे हुआ कि सर सिलेबस को डिटेल में बताइए, अब कोई इंग्लिश में बोलेगा तो क्या बोला जाएगा, प्लीज टेल मी इन डिटेल अबाउट सिलेबस। इन डिटेल हुआ, डिटेल्स नहीं होगा वहां पे, ठीक है। तो बेटे फ्रेज का मतलब मैंने क्या बताया अभी आपको, शाब्दिक अर्थ वाले फ्रेज, जैसा शब्द उसी से मिलता जुलता अर्थ। इतने लंबे चौड़े लिस्ट हमारे पास आ गए, बस आपको ये समझाने के लिए, बताने के लिए कि भाई जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो एक लंबा चौड़ा हमारे पास एक दिखता है फ्रेजेस का मायाजाल। और अगर कोई सोचे यार आ को हटा दिया तो क्या दिक्कत आई, तो दिक्कत है, ये ध्यान में रख के चलना, ठीक है।
तो आपके पास ये बातें क्लियर हो गई। इन डिटेल अ कपल ऑफ माने थोड़ा, जैसे कई बार बोलते हैं आई विल कम आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट्स। आई विल कम आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट्स का मतलब हो गया मैं कुछ मिनट्स के बाद आऊंगा। बाई चेक हो गया चेक से, इन कैश नकद, ऑल ऑफ अ सडन अचानक, बोस्ट ऑफ प्रशंसा करना अपनी, प्रायर टू बोलते हैं प्रायर टू दिस मतलब इसके पहले, जेलस ऑफ ईर्ष्यालु होना, एंग्री और डील के साथ क्या है देख लो ध्यान से, अगर समथिंग होगा तो भाई एट आएगा या इन आएगा, एंग्री एट और डील इन, और अगर किसी पर्सन से नाराज होंगे तो विद आता है। अभी क्वेश्चन इनके ऊपर होंगे तो अपने आप और चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। अब आ जाओ दूसरा नंबर, ये दूसरा हमारा है और वो क्या हो गया, इडियोमेटिक फ्रेज। बोलते हैं फ्रेज तीन प्रकार के होते हैं, पहला हो गया लिटरल फ्रेज, दूसरा हो गया इडियोमेटिक फ्रेज। अब देखो क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियोमेटिक फ्रेज, मुहावरेदार अर्थ वाले फ्रेज, शब्द कुछ और अर्थ कुछ और। ध्यान से आप इनको एक बार देखो, शब्द कुछ और अर्थ कुछ और, एक बार इनको ध्यान से आप देखो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या दिखा। शब्द कुछ और अर्थ कुछ और में आपको क्या देखा, एप्पल ऑफ वन साई, एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल ऑफ डिस्कोर्ड। तीन इडियम्स हैं एप्पल के ऊपर, तीनों के साथ अगर आप शाब्दिक अर्थ निकालना चाहें, शबा परवीन बेटा ये रट रट के याद करना होगा, याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है बेटे। आप ये मान के चलें कि 3000 प्लस वर्ड्स आपको करना है, तो धीरे धीरे करते करते बार बार रिपीट करते करते याद हो जाएंगे। याद करने के लिए तो याद करना ही पड़ता है, रिपीट जितनी बार होगा आसानी से वो याद होना शुरू हो जाएगा। फहीम खान क्लॉज के बारे में चिंता ना करें, क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब का पेयर जरूर है, होना चाहिए। क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब का पेयर जरूर होता है और फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का पेयर नहीं होता। सत्यम जी 3000 प्लस वर्ड्स मिनिमम इतना होना चाहिए आपके पास। वैसे तो मैं बोलूंगा कि 5000 प्लस आपको तैयार कर लेना है, जिसमें 1-1,500 2,000 आपको पहले से पता भी होगा। आ जाओ बेटे देखते हैं। एप्पल ऑफ वन साइड माने हो गया वेरी डियर बहुत प्यारा, एप्पल पाई ऑर्डर मतलब इन ऑर्डर क्रम में हो गया, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब कॉज ऑफ क्वारल झगड़े की जड़ हो गया। जैसे अगर मैं बोलूं गर्ल्स कीप द थिंग्स इन एप्पल पाई ऑर्डर, लड़कियां अपने कमरे में बहुत ही चीजों को संभाल के रखती हैं इन एप्पल पाई ऑर्डर, बट बॉयज डोंट, लड़के ऐसा नहीं करते हैं। एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूँ, आज फिर दे रहा हूँ, रजाई या कंबल लड़कियां जितनी बार यूज करती हैं उतनी बार उसको अनफोल्ड किया, यूज किया, फिर कहीं निकलना है बाहर जाना हो फिर फोल्ड करके रख के तब जाती हैं। मान लो ना इतनी बार तो कम से कम सुबह शाम तो एक बार जरूर फोल्ड हो जाता है। लड़कों का ठंड की शुरुआत के सीजन में रजाई एक बार खुल जाती है और जब ठंड समाप्त होता है तब जाके वो क्या होता है, रजाई को फोल्ड करके रख देते हैं। मतलब क्या रहा इसका इसका मतलब ये रहा, कामचोर होते हैं लड़के और ऊपर से क्या हार्ड वर्क करती हैं लड़कियां और लड़के स्मार्ट वर्क करते हैं। रजाई को क्या बार बार फोल्ड करके रखना, खुला रहने दो आराम से, जब चाहो तब उसके अंदर घुस जाओ, टाइम बच रहा आपका, तो स्मार्ट वर्क हुआ कि नहीं हुआ। तो खैर मुद्दे की बात क्या हो गई, ध्यान से आप देखिए। बेटे मोहम्मद अकरम मैं एकदम स्लो चल रहा हूँ, जो आपको दिक्कत हो तुरंत पूछ लो आप वहां पे। सत्यम शर्मा जी, हम जब मुहावरे का यूज करते हैं हिंदी में तो आप सुने होंगे बोलते हैं लोग 9 2 11 होना, है ना, बोलते हैं ना 9 2 11 होना। फिर कई बार बोलते हैं कि वो फूला नहीं समाया, आजकल वो सातवें आसमान पर है। बट ये जो बातें हैं ये क्या है, ये मुहावरेदार मतलब ये सब मुहावरे होते हैं, शब्द कुछ और होता है इनके अर्थ कुछ और निकल के आते हैं, जैसे हिंदी में है वैसे ही इंग्लिश में, और कोई बात नहीं है। तो हिंदी वाले मुहावरे जैसे 9 2 11 आपको पता ही है, वैसे इंग्लिश के मुहावरे कुछ होते हैं जो आपको जानना चाहिए। तो जैसे एप्पल ऑफ वन साई हुआ मतलब बहुत ही प्यारा, जैसे मैं बोलूं कि यू आर एप्पल ऑफ योर फादर्स आईज, आप अपने पिता की आंखों के तारे हैं, मतलब आप उनके बहुत प्यारे हैं, बहुत ही क्लोज हैं, पिता की आंखों के तारे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज एप्पल ऑफ योर आईज, तुम्हारी आंखों का तारा कौन है, क्योंकि बहुत प्यारा मतलब होता है एप्पल ऑफ पाई का मतलब,
तुम बोलोगे भाई पिताजी तो नहीं है, कोई और है मेरी आंखों का तारा। 6 महीने पहले कोई और थी, आज तारा कोई और हो गई है। और हो सकता है 1 आध 2 साल बाद तारा कोई और हो जाएगी, जब तक ध्रुव तारा नहीं मिल जाता तब तक। ठीक है। तो बेटा ये सब, हाँ जी, नजमा, ये इंग्लिश के मुहावरे हैं, बिल्कुल सही समझा आपने। हाँ जी, जैसे अमित ने कहा कि ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब बहुत ज्यादा चाहिए और बहुत कम मिला, ना के बराबर। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में अ ड्रॉप इन द ओशन। अ ड्रॉप इन द ओशन, अ ड्रॉप इन द ओशन का मतलब क्या हो गया भाई? इतना बड़ा समुद्र, उसमें एक बूंद ना के बराबर हुआ, वो मतलब निकल के आता है ड्रॉप इन द ओशन। ठीक है। तो चलिए बात आगे बढ़ाते हैं हम लोग अब। तो एप्पल ऑफ वन साइड माने बहुत प्यारा, एप्पल पाई ऑर्डर माने क्रम में, और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब हो गया झगड़े की जड़, जैसे कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अच्छा अब देखो भाई ध्यान से, एट सिक्सेस एंड सेवेंस क्या मतलब हो गया? बिखरा हुआ। ठीक है। कीप एन आई ऑन समवन, अभी कुछ देर पहले आया था, क्या मतलब हो गया? वॉच करना, निगरानी करना। टर्न अ डिफ ईयर, इग्नोर करना, अनसुना करना। नाउ एंड देन माने समटाइम्स हो गया। कुछ देर पहले आपके पास वर्ड एक और आया था, और वो क्या था? एट टाइम्स था। और वर्ड आ गया आपके पास, तो वो क्या हो सकता है? ऑफ एंड ऑन भी हो सकता है। ऑफ एंड ऑन, एट टाइम्स, नाउ एंड देन और समटाइम्स, ये चार आ गए आपके पास कभी कभी के लिए। अब ये चार आपके पास जो आ गए, हाँ जी, अमृतेश जी, ये भी एक फ्रेज है, ये भी इडियम है। तो ये जो चार आपके पास आ गए, नाउ एंड देन आ गया, एट टाइम्स आ गया, ऑफ एंड ऑन आ गया, बेटे ये भी क्या हो गए? ये भी फ्रेज हो गए। और सब का मतलब एक ही है, सम टाइम्स, कभी कभी। कैच रेड हैंडेड का मतलब क्या हो गया? अपराध करते हुए पकड़ना, जिसको बोलते हैं हिंदी में रंगे हाथों पकड़ना, ये वही बात हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको अब ये थोड़ा दिमाग खुला कि भाई इडियोमेटिक एक्सप्रेशन भी इंग्लिश में बहुत बार आते हैं। तो कई बार हम लोग उनका मतलब कुछ और निकालते हैं, पता चला कुछ और उनका मतलब हो जाएगा। जैसे अगर मान लो कहीं पे सेंटेंस लिखा, ही लेफ्ट दिस प्लेस, और मेरे पास यहाँ पे आ गया फॉर गुड, ध्यान से समझना है इसको। ही लेफ्ट दिस प्लेस फॉर गुड। ठीक है। अब कोई ये सोचे कि लेफ्ट दिस प्लेस फॉर गुड का मतलब ये हुआ कि उसने इस स्थान को अच्छे के लिए छोड़ दिया, तो ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तब तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका सेंस क्या निकल के आ गया? ही लेफ्ट दिस प्लेस फॉर गुड का मतलब अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया, फॉर गुड मतलब हो जाता हमेशा के लिए। तो परमानेंटली या फॉरएवर का सेंस निकल के आ जाता है, हमेशा के लिए, है ना। अब मनस शुक्ला जी कह रहे थे कुछ देर पहले कि सर ये क्या, ये क्लास अगर इंग्लिश में मैं कंफर्टेबल हूँ तो इम्पोर्टेंट है, अगर बेटे एक दो चीज भी नहीं पता चल गई तो ठीक है, इम्पोर्टेंट है, करते रहो। क्योंकि ये आपको भी नहीं पता है कि जो आने वाला है आपके सामने वो क्या आने वाला है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रख के क्लास कर लेना चाहिए। दो चार चीजें तो नई नई मिल ही जाती हैं, और अगर पुरानी चीज कुछ मिली तो वो और आपका रिवाइज होकर और तगड़ा हो गया आपका। ठीक है बेटे, क्लियर हुई बातें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनली अब हम मूव करते हैं। तो ये आपके पास कुछ इडियम्स आ गए, पहले से पता तो ठीक, नहीं पता तो आप एक बार दो बार पढ़ोगे आपको याद हो जाए। बात आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। फ्रेजल वर्ब, मतलब फ्रेज के तीन प्रकार हैं, तो तीसरा प्रकार आपके पास क्या हो गया? फ्रेजल वर्ब। मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन को फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। शायद रुबना, फॉर गुड माने हमेशा के लिए इडियम है ये, फॉर गुड इडियम हो गया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से वाले का है, टेंशन ना लो, चीजें बड़ी सिंपल। जब फ्रेजल वर्ब की बात होगी तो हमेशा मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन, और इसके अलावा बाकी कुछ भी होगा, शब्द कुछ और है अर्थ कुछ और है, तो सब के सब इडियम्स माने जाएंगे, है कि नहीं। नॉर्मल फ्रेज जैसा शब्द होता है वैसा ही अर्थ होता है। फ्रेजल वर्ब में मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आता है,
लेकिन ईडियम्स मुहावरे हैं तो वो जैसे हैं वैसे ही चलते रहे, है ना। लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक इनटू जांच पड़ताल करना, लुक फॉर सर्च करना तलाश करना, कॉल ऑन मीट मुलाकात करना। लुक के ऊपर 3 आपके पास आ गए, कॉल के ऊपर आपके पास 4 आ गए। ध्यान से देखो सबकी मीनिंग अलग अलग है। कॉल ऑन माने मिलना, कॉल फॉर डिमांड करना, कॉल ऑफ ये ओ डबल एफ होगा सॉरी, कॉल ऑफ माने कैंसिल रद्द करना। जैसे द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ, द क्लासेस वर कॉल्ड ऑफ मतलब क्लासेस कैंसिल हो गए। कॉल अपॉन माने इनवाइट करना किसी को बोलने के लिए। एंड टेक ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, फ्लाई या रिमूव क्लोथ्स कपड़े उतारना या उड़ान भरना, दोनों मतलब हो जाता है टेक ऑफ। ठीक है। गेट इन या गेट इनटू मतलब चढ़ना ट्रेन या बस में। एंड गेट ऑफ और गेट डाउन मतलब क्या हो गया, डिबोर्ड करना ट्रेन या बस से उतरना। सत्यम जी आई एम लुकिंग फॉर यू बिल्कुल ठीक है, अगर इसका मतलब निकल के आ जाता है खोजना तो। कुछ नारंग बेटे समझना नहीं, यहाँ पे आज इसको याद करना है, याद करना है, या यूं कह लूं मैं कि इसको रटना है। इसमें समझने की कोई बात ही नहीं यार बेटे, इसमें समझना क्या है। लुक आफ्टर वन देखभाल करना होता है तो होता है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं बेटे, है ना। इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, इसमें रटने की बात है। जैसे मैं बोलूं बॉय माने लड़का है, गर्ल माने लड़की है, चैट माने बातचीत है, तो मुद्दे की बात क्या हो गया। बोर्ड, पुष्पांजलि अबोर्ड नहीं होता है, अब्रॉड होता है, या फिर अबोर्ड एडवर्ब के रूप में आता है, उसकी चर्चा यहाँ मत करो परेशान। ठीक है। 500 पैसेंजर्स अबोर्ड मतलब जो लोग बस में थे या जो लोग ट्रेन में थे। चलो तो बेटे ये फ्रेजल वर्ब है, इसको रटना है याद करना, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं। समझने की बात खाली इतनी है कि आप जब कोई चीज पढ़ेंगे तो आपके पास कई बार शब्दों का ग्रुप नजर आएगा, और वो पढ़ते पढ़ते आइडिया लगने लगता है। आपको ये आज बता दिया गया ताकि अब आपको वो चीज पहचान में आनी शुरू हो जाए, जिससे कि आपको अर्थ को समझने में दिक्कत ना हो। अब अगर कोई वर्ब के बाद प्रीपोजिशन दिख रहा तो समझ जाओ कि फ्रेजल वर्ब के चांस यहाँ पे हैं। अगर 2-3 शब्दों का कुछ और मतलब निकल के आ रहा है और वो एक प्रकार से ग्रुप में है, तो समझ जाना कि ये मुहावरे हैं, ईडियम्स हैं, इनका वो अर्थ होगा जो एक्चुअल में होता है, जो आप निकालोगे शायद वो ना हो। इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है। अब बात आगे बढ़ाते हैं। आइए, आपको फ्रेज फाइंड आउट करना है, यहाँ पे फ्रेजेस को फाइंड आउट करना है आपको। बेटे गेट ऑफ माने उतरना होता है, ठीक है शक्ति, गेट ऑफ माने उतरना। बेटे थर्ड वाला एक बार और देख लो, इसमें क्या दिक्कत है जमीर खान। फ्रेजल वर्ब्स हैं ये, देखो लुक लुक लुक, कॉल 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 कॉल, ये सब वर्ब्स हैं। वर्ब के बाद आफ्टर, इनटू, फॉर, इन, ये सब प्रीपोजिशंस हैं। तो शब्दों की मीनिंग बदलती चली जाएगी इन सब की। थोड़ा सा फ्रेजेस को देखते हैं कितना समझ में हम लोग को आया। इन द ईस्ट फ्रेज हुआ, पूरब में, द लगाना जरूरी है। ही वेटेड फॉर मी उसने मेरा इंतजार किया। फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल मतलब हो जाता है थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वाइल का मतलब थोड़ी देर के लिए। वो लौटा शाम को, इन द इवनिंग। उसने मुझे बताया विस्तार से, he told me about that incident in detail. He wanted to get rid of his bad habits, to get rid of छुटकारा पाना। बताइए, यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई आपको थोड़ा बहुत, कि हाँ अब पता चला कि अच्छा ये सब फ्रेज की तरह काम कर रहे हैं। अभी और भी क्वेश्चन है, भी देखते हैं और आगे। आ जाओ।
6 7 8 9 10 बताओ। मोहित सिंह, ओ डबल एफ नहीं होता है, ओ एफ होता है, सिंगल एफ होता है, सिंगल एफ। द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड, मतलब चोरी करते हुए पकड़ा गया। ठीक है, कॉट रेड हैंडेड। टर्न्ड अ डेफ ईयर, अभी मतलब सोचोगे कोई, मान लो सोचना शुरू किया, उसने घुमा दिया बहरा कान मेरी सलाह पे। तो जब हिंदी में इसका अर्थ भी निकालेंगे अगर हम, तो अजीब सा लग रहा सुन करके, नहीं? तो उसने घुमा दिया बहरा कान मेरी तरफ, कि कान बहरा है तो घुमाया क्या, मतलब देयर इज नो लॉजिक। इसका मतलब ये हो गया कि उसने मेरी सलाह को अनसुना कर दिया, क्योंकि बहरा आदमी सुन नहीं पाता। तो उसने जानबूझ के नहीं सुना, मतलब ध्यान नहीं दिया। दिस इज द मीनिंग, इग्नोर किया, अनसुना किया। ही केप्ट एन आई ऑन मी, केप्ट एन आई ऑन, केप्ट एन आई ऑन का मतलब क्या हो जाता है? निगरानी करना, है ना? कॉल्ड फॉर, कॉल फॉर का मतलब क्या हो जाता है? डिमांड करना, मांगना। अगला, कॉल्ड ऑन मतलब मिलना। तो ये सब हमारे पास क्या हो गया, दे ऑल आर फ्रेजेस। अब वो चाहे इडियम्स हो, चाहे फ्रेजल वर्ब्स हो, चाहे नॉर्मल फ्रेज हो, लिटरल फ्रेजेस, हमें उससे मतलब नहीं। हमें मतलब है कि हमारी नजरें कम से कम पहचानने लगे कि कौन सा फ्रेज है सेंटेंसेस में, वो हमें पता चल जाए। बताओ जी। 8 आई मीन 10 तक में उम्मीद है अब आपको चीजें काफी कुछ हद तक क्लियर हो चुकी होंगी। 10 तक में आई, 11 12 13 14 15। नहीं जी, कॉल्ड अप माने होता मोहित सिंह, कॉल अप माने हो जाता फोन करके किसी को फोन पे बात करना। कॉल ऑन मतलब मिलना होता है। कॉल ऑन मतलब मिलना होता है, कॉल अप का मतलब होता है। ठीक है जी, क्लियर हुई बातें यहाँ तक? चलो बात आगे बढ़ाते हैं। द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ, वेरी गुड। ही रीच्ड द एग्जामिनेशन हॉल इन टाइम माने समय पर, हिंदी में समय पर, इंग्लिश में इन टाइम। अगला, ही सॉ मी अ कपल ऑफ डेज अगो, अगो माने पहले, अ कपल ऑफ माने कुछ, तो कुछ दिन पहले। माई फ्रेंड टुक एडवांटेज ऑफ, टुक एडवांटेज ऑफ फायदा उठाना। ही गोज टू कॉलेज ऑन फुट, वो कॉलेज गया पैदल। तो उम्मीद करता हूं आपको ये 15 सेंटेंसेस में अब थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि भाई ये हैं फ्रेजेस, ये ऐसे चलते हैं, ऐसे परेशान करते हैं। तो अब हम लोग अगर कोई चीज पढ़ेंगे तो कम से कम उसका अर्थ अगर अनर्थ के रूप में निकलेगा तो पता चल जाए कि अच्छा ये फ्रेज लग रहा है, ये वो चीज नहीं है। ठीक है ना? हाँ जी, जैद खान, ऑन टाइम भी होता है बेटे, ऑन टाइम मशीन के लिए होता है, इन टाइम ह्यूमन बींग्स के लिए होता है। अब देखो, ये 3 सेंटेंस आपको करेक्ट करना है। अच्छा चलिए, सप्तम जी समझ में अच्छे से आया, बहुत बढ़िया, गुड, अच्छी बात है। 3 सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। हाँ जी नजमा जी, ये सब याद करना पड़ेगा, कम से कम वर्ड मीनिंग तो याद करनी ही पड़ेगी। और बाकी फ्रेज तो समझने की बात है, लेकिन अब फ्रेजल वर्ब तो आपको रटना पड़ेगा। 1 2 बार 3 बार करते हुए याद होने शुरू हो जाते हैं। बहुत छोटी छोटी सी बातें आज समझ में आई है, हाँ जी बिल्कुल सही है। इसलिए कराना जरूरी होता है, ताकि आपको पता चले कि क्या चीज, कहाँ हम लैग करते हैं, कहाँ हमारे अंदर कोई कमी होती है। प्रायर के बाद हमेशा टू आता है, यहाँ पे टू नहीं है, लगाएंगे तो सही होगा।
अब देखो, हमने कुछ देर पहले आपको यहाँ बताया था, यहाँ पे भाई प्रायर के बाद क्या आता है, टू आता है, के पहले। जेलस के बाद क्या आता है, ऑफ आता है। एंग्री है, एट समथिंग होगा और विथ समबडी होगा। ये सब आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल दिस हैपेंड प्रायर टू 1971 वॉर। सही या गलत? क्या होना चाहिए? प्रायर के बाद टू लग गया, सही हो गया। अभी अगला बताओ। ही बोस्ट्स हिज अचीवमेंट्स नाउ एंड देन। कुछ देर पहले पता चला कि बोस्ट के बाद हमेशा ऑफ आता है, तो ही बोस्ट्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स नाउ एंड देन। कभी कभी वो अपनी उपलब्धियों का बखान करता है, खुद से बड़ाई करता है। अच्छा, नाउ एंड देन का मतलब क्या हुआ भाई? नाउ एंड देन का मतलब क्या हुआ? यस, वेरी गुड रिया। कभी कभी, समटाइम्स, बहुत बढ़िया। एट टाइम्स, वाह क्या बात, तेज हो गए सब लोग तो इस बैच के। सो ही बोस्ट्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स नाउ एंड देन। ठीक है, बोस्ट के बाद ऑफ लगना जरूरी है। थर्ड में बताओ क्या गड़बड़ी है? व्हाट इज रॉन्ग इन थर्ड वन? द प्रिंसिपल वॉज एंग्री अपॉन द बॉयज, अपॉन होके यहाँ पे क्या आएगा? वेरी गुड, विद आई। हाँ जी, हर्लिन कोड सबका मतलब है कभी कभी, बहुत बढ़िया। चलो, एंग्री विद आएगा। सत्यम जी, प्रीपोजिशन भी पढ़ना पड़ेगा, वो भी पढ़ेंगे जब समय आएगा तो। फिलहाल जो जो चीजें फिक्स्ड हैं, वन लाइन कॉन्सेप्ट की तरह है, उसके लिए बहुत ज्यादा क्या पढ़ना है, वैसे ही पता चल जा रहा है। द प्रिंसिपल वॉज एंग्री विद द बॉयज, एंग्री विद का सेंस यहाँ पे आएगा। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एरर फाइंड आउट करने को होगा। स्पॉट द एरर, गलती कहाँ है वो बस ढूंढो। सुनील और रानी मिश्रा, आपके मैसेजेस चैट फैकल्टी पे आने चाहिए बेटे, वो हमें दिखता है। कुछ गेमिंग भाई, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। मोहम्मद अकरम, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। सत्यम क्लियर है सब कुछ। शक्ति बंसल भाई, सब कुछ समझ में आ रहा। मनस शुक्ला, कुछ नई चीज मतलब सीखने को मिल रही बेटे। क्या भाई मोहित कह रहे हैं, ये समझ नहीं आते सर कैसे करते हैं? बेटे, आपके सेंटेंस इस तरह से दिए रहेंगे और क्वेश्चन हो जाता है स्पॉट द एरर, गलती कहाँ है वो बताओ। और अगर लग रहा कि गलती नहीं है तो आपका आंसर होगा नो एरर, मतलब डी वाला आंसर आपका होगा, अगर गलती नहीं है तो। सत्यम जी, सब काम वही करना है। आपने बताइए यहाँ पे क्या किया? आप कह रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा, आप पहले यही समझो पहले। मैं अगर कहता ये वाला ए हो गया और ये वाला बी हो गया, ये वाला सी पार्ट हुआ, ये वाला डी पार्ट हुआ, डी पार्ट आपका होता नो एरर। अब बात समझ में आई? तो वन के सी में एरर स्पॉट आपने कर लिया, पता चल गया। हम एक काम और आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं कि हम इसको ठीक भी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मान लो ये हो जाता आपका ए वाला पार्ट, ये हो जाता आपका बी वाला पार्ट, ये आपका सी वाला पार्ट हो जाता। तो क्या होता, टू के ए में एरर माना जाता। मान लीजिए प्रिंसिपल आपका ए पार्ट हो गया, एंग्री अपॉन तक आपका बी पार्ट हो गया, फिर ये सी पार्ट हो गया। गलती कहाँ मानी जाएगी? गलती हुई बी में, क्योंकि एंग्री के बाद अपॉन नहीं आकर विद आएगा, आगे द बॉयज दिया हुआ है, तो ये आपके पास आ गया इसमें बी में। तो काम तो वही हुआ ना, हमने काम तो वही किया, बस पूछने का तरीका बदल गया।
तो मैं यहाँ पे देखा भाई मुझे कहाँ गलती ढूंढनी है, तो ही डील्स ऑन इम्पोर्टेड कार्स विद हिज बूजम फ्रेंड। तो देखो फ्रेंड तो पर्सन है, तो विद आ रहा है, ये तो ठीक नजर आ रहा है। डील के बाद ये ऑन जो दिख रहा है, कार्स तो समथिंग हो गया, तो ये जो ऑन दिखा यही गड़बड़ हुआ, क्योंकि डील इन या डील विद होता है। तो 4 के ए में एरर आया, अपना काम हो गया। भाई हमने गलती ढूंढ ली, ए में है। अब हम एक काम और आगे करना है कि गलती ढूंढने के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इसका करेक्शन क्या होगा। तो डील के बाद इन लगेगा तो ये करेक्ट हो जाएगा। बट आपका काम करेक्ट करना नहीं होता, आपका काम केवल स्पॉट कर दिया, काम आपका हो गया। पांचवा बताओ, आई प्रेफर टू पे बाई कैश। तो बाई कैश ना होके क्या हो जाता है, ये इन कैश हो जाता है। आई प्रेफर टू पे इन कैश। अच्छा, बूजम माने हो जाता भाई घनिष्ठ मित्र। घनिष्ठ मित्र मतलब क्लोज फ्रेंड। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें डन। जल्दी से कुछ और फ्रेज बताओ फटाफट। अब सब पता चल गया कि फ्रेज के ऊपर कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या करना पड़ता है, कैसे पढ़ के पहचान पाएं कि अर्थ निकाल पाएं सही है गलत है क्या है। साथ साथ चलते हैं, चलो फटाफट करते हैं। इन द मॉर्निंग फ्रेज हुआ, ही वॉज इन अ डिलेमा फ्रेज हुआ, दुविधा में। ठीक है, रानी मिश्रा और वारिधि, वारिधि और रानी मिश्रा। चैट फैकल्टी पे बेटा मैसेज करो, चैट फैकल्टी पे, वहां का मैसेज नहीं दिखता मुझे। ही कम्स हियर एट टाइम्स, द ऑफिसर इज लुकिंग इनटू, बेटा ये फ्रेज हो गया। ही इज लुकिंग फॉर, लुक के बाद फॉर फ्रेज हो गया, तलाश करना। लुक्स आफ्टर फ्रेज हो गया, देखभाल करना। मेड एन एफर्ट, मेक एन एफर्ट होता था प्रयास करना, तो मेड एन एफर्ट मतलब प्रयास किया। वो जल्दी में था, इन अ हरी। और एक फ्रेज यहाँ पे और भी है, आठवें में एक फ्रेज और भी है, बताओ जल्दी से क्या है। नाइन्थ में सो दैट, ताकि हो। आठवें में पे अटेंशन टू, ये भी फ्रेज होता है। पे अटेंशन टू मतलब ध्यान रखना। ही वॉज इन अ हरी सो ही डिड नॉट पे अटेंशन टू, एंड ही वेंट देयर सो दैट ही माइट डिस्कस द प्रॉब्लम। बता, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो भाई इसके साथ आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज नामक पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, जो कि आपको इंग्लिश के समझने के रास्ते पे ले आकर के और दरवाजा, मेन एंट्रेंस का दरवाजा ओपन करता है कि अब आप कैसे आगे बढ़ें। बताइए। ये हर्षु बेटे, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये बस खाली आपकी जानकारी के लिए मैंने पूछा। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आएंगे जो आपके पहले यहाँ आए थे, ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। स्पॉट द एरर या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, इनका एप्लीकेशन है। ये तो हम बस समझने के लिए आपसे पूछे अलग से, तो हमारी मर्जी थी। मृणाली कह रही 7 में पुल फ्रेज होगा क्या? नहीं, पुल माने खींचना होता है। अगर पुल आउट होता, पुल ऑफ होता तो वो फ्रेज माना जाता। मोहित करेंगे सर ये जरूरी है कि फ्रेज के साथ कोई ना कोई प्रिपोजिशन भी लगा होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो मेड एन एफर्ट में कोई भी प्रिपोजिशन नहीं लगा, सो दैट में कोई भी प्रिपोजिशन नहीं लगा,
बेटे डिलेमा माने दुविधा, इन अ डिलेमा का मतलब हो जाता है दुविधा। अच्छा, सौम्या कह रही कि सर सब कुछ अच्छे समझ में आया, थैंक यू सर। ओके जी, आज यूट्यूब सेशन होगा? हाँ जी होगा यूट्यूब पे सेशन। सर कल क्या टॉपिक पढ़ाएंगे वो हम थोड़ा रीड करके आएंगे। नजमा, अगली क्लास होगी हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। हाँ जी सत्यम जी, पीडीएफ हर क्लास की मिलेगी, ये मत पूछा करो, ये मत पूछा करो कि पीडीएफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जितना भी क्लास होगा, जो भी यहाँ पे कराया जाएगा, जो भी आपको ये सब दिख रहा रंगीन, सबका पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। मैराथन में मेरे सेशन का टाइमिंग है कल 11 से 12। आज सही से समझ में आ गया, अनुराग श्रीवास्तव कह रहे हैं। चलो भाई ठीक है, थैंक यू। चलो गुड भाई, बढ़िया। बस एकदम चिंता मत करो, तुम लोग शांति से पढ़ो, अच्छे से समझो। लाइव आकर के सभी लोग, कुछ लोग लाइव आना बंद कर देते हैं। आप पहले सुनो आराम से, अपने आप चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएं। शोभी केशरवानी यूट्यूब पे कल मैराथन है ना? तो वो पीईटी को ही लेके मैराथन का प्लान किया गया है। तो कल हम लोग मैराथन करेंगे 9 से 11। मैथ्स है 11 से 12, इंग्लिश है 12 से 2, रीजनिंग है, ऐसे ऐसे करके क्लासेस हैं कल। और अमृतेश बेटे 4 से 4:30 के दौरान यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, और हर दिन अलग अलग वेराइटीज होती। तो ये बिल्कुल मान लो कि ये क्लास आपको करना है। ठीक है, चलिए, सौम्या शुक्ला अलग है, सौम्या सिंह अलग है। चलिए, थैंक यू फॉर द सेशन। ओके जी, ठीक है, थैंक यू। शक्ति, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट सर। ओ जी, हमेशा है जी, क्यों घबराना। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बेस्ट सजेशन बताइए, इंग्लिश बोलिए। ठीक है नजमा, मिरर में खुद से बातें करो इंग्लिश में। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरलीन, थैंक्ड नहीं होता है, थैंक्स होता है, या थैंक यू होता है। आई होप ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, इतना तो पता ही होगा। चलो ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।